आज मृत्यु को सुधारने के लिए स्वतः द्वारकाधीश आए हैं। 12वें अध्याय में परीक्षित के जन्म की कथा है। जब भगवान ने सुदर्शन चक्र से उत्तरा के गर्भ को बचाया तो उत्तरा ने बालक को जन्म दिया। वो बालक चारों ओर देखने लगा। बालक सोच रहा था कि हमारे गर्भ में जो चतुर्भुज स्वरूप हमको दिखा था वो कहां अदृश्य हो गया। ये परीक्षित भाग्यशाली था, इसको माता के गर्भ में ही नारायण के दर्शन हो गए थे। यही कारण था कि यह श्रीमद् भागवत कथा का उत्तम श्रोता था। इसलिए सुखदेव महामुनि ने परीक्षित को यह भागवत कथा सुनाई थी कि इसको गर्भ में ही नारायण के दर्शन हो गए थे। वही ये बाद में उत्तरा का जो बालक बना उसी का नाम परीक्षित रखा गया। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों से पूछा कि ये बालक बड़ा सुंदर है, बताइए इसकी जन्म कुंडली कैसी है, ये कैसा होगा। ब्राह्मणों ने कहा कि इसके तो सभी ग्रह दिव्य हैं, सब अच्छा है, लेकिन इसके मृत्यु स्थान में कुछ गड़बड़ी है। कहा इससे क्या होगा। कहा इस बालक की मृत्यु सर्प के काटने से होगी। यह सुनकर के युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ कि मेरे वंश का बेटा सर्प के काटने से मर जाए, ये अच्छा नहीं। तो ब्राह्मणों ने उनको आश्वासन दिया कि चाहे सर्प काटने से आपके बेटे की पुत्र की मृत्यु क्यों न हो जाए, लेकिन उसको सद्गति मिलेगी। इसके अन्य ग्रह शुभ हैं। इसको देखकर लगता है कि ये जीवात्मा का अंतिम जन्म है। 9वें स्थान में स्वग्रही उच्च क्षेत्र के बृहस्पति बैठे हैं। इसको देखकर लगता है कि ये धर्मात्मा है। धीरे धीरे ये बालक बड़ा होने लगा। 14वें और 15वें अध्याय में धृतराष्ट्र पांडव मोक्ष की कथा है। 16वें अध्याय से परीक्षित चरित्र प्रारंभ होता है। इसमें विदुर जी की तीर्थ यात्रा का वर्णन है। ये विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करते हुए प्रभास क्षेत्र में आए। उनको खबर हुई कि कौरवों का सर्वनाश हो गया है। हमारा भाई धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठा है, तो उसको मुक्ति दिलाने के लिए विदुर जी महाराज आए। विदुर जी महाराज ने 36 वर्ष तक तीर्थ यात्रा किया था और 36 वर्ष की तीर्थ यात्रा का वर्णन उन्होंने 36 शब्दों में किया। 36 वर्ष की यात्रा का वर्णन अगर अपने मुंह से करते तो बहुत समय लगता। धृतराष्ट्र को केवल इतना ही बताया कि हमने यात्रा किया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि आत्म प्रशंसा ये मृत्यु है। अपने सत्कर्मों का स्वयं अपने मुख से वर्णन मत करो। अगर आपके हाथ से कोई पाप हो जाए, उसका वर्णन करोगे तो धीरे धीरे आपको पाप करने की आदत छूट जाएगी। अपने पुण्यों का वर्णन करोगे, अपने सत्कर्मों का वर्णन करोगे
तो अपने मुख से जब आप अपने पुण्य कर्मों का वर्णन करते हो तो आपके पुण्य समाप्त हो जाते हैं। एक समय भागवत के 9वें स्कंध में राजा ययाति का वर्णन आता है। राजा ययाति ने इतना यज्ञ किया, इतने पारायण किए, इतना दान दिया कि वो इंद्र बन गया, इंद्र की पदवी पर बैठ गया, इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। अब देवराज इंद्र परेशान हो गए, क्योंकि उनकी गद्दी अगर छिन जाए तो उनको बहुत तकलीफ होती थी। तो देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से कहा कि ययाति तो हमारे सिंहासन पर बैठ गया, अब क्या होगा। तो बृहस्पति ने कहा कि ये तो अपने पुण्य कर्म करके आया है, तो कहा इसका पतन कैसे होगा। कहा कि इसको जाकर के पूछना कि आपने ये देवलोक प्राप्त कर लिया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताएं कि इसको प्राप्त करने के लिए आपने क्या क्या किया है। तो जब देवराज इंद्र ने राजा ययाति को पूछा कि आप हमारे देवलोक में स्थापित हो गए, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं आपका बड़ा स्वागत करता हूं, लेकिन हे राजन, आप हमको ये बताएं कि आपने ये देवलोक इंद्र बनने के लिए आपने किया क्या है। तो ययाति कहने लगा, हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, हमने इतने दान दिए, हमने बड़ी बड़ी कथाएं की, हमने तीर्थ यात्रा किया, साधु संतों की सेवा किया, हमने इतना दान दिया, स्वर्ण दान दिया, गोदान दिया। तो ऐसे अपने मुख से अपने सारे गुणों का वर्णन, पुण्य कर्मों का एक एक करके, जो भूल गया था वो भी याद करके और बोल दिया, और जैसे बोले वैसे वो सिंहासन पलट गया। राजा ययाति पृथ्वी पर आ गिरे। तो उन्होंने कहा कि अपने गुरु से पूछा ये क्या हुआ। तो कहा कि आपने जब अपने पुण्य कर्म किए तो उस समय अपने मुख से वर्णन कर दिया, वर्णन करने के कारण आपको यश मिल गया। लोगों ने तालियां बजाई, तो तालियां जब किसी पेड़ के नीचे बजाओ तो जैसे कौवे पशु वो पक्षियां उड़ जाते हैं, ऐसे ही जब कोई ताली बजाता है तो आपके पुण्य समाप्त हो जाते हैं। अपने पुण्यों का वर्णन अपने मुख से कभी मत करो, अपने सत्कर्मों को गुप्त रखो। विदुर जी महाराज ने 36 वर्ष तक यात्रा किया। अपने हाथ से जो पुण्य कार्य हो जाए उसको भूल जाओ, जो पाप हो उसे याद रखो। सुखी होने का यही मार्ग है, किंतु मनुष्य पुण्य को याद रखता है, पाप को भूल जाता है। युवावस्था में जिसने बहुत पाप किए हों उसको वृद्धावस्था में नींद नहीं आती, चाहे जितनी गोली खा ले। मध्य रात्रि के समय जब विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास गए तो वो जाग रहे थे। विदुर जी ने पूछा कि भैया नींद नहीं आ रही है क्या? जिस भीम को तुमने लड्डुओं में विष खिलाया, आज उसके घर में मीठे मीठे लड्डू खा रहे हो। धिक्कार है तुम्हें, पांडवों को तुमने दुख दिया। तुम ऐसे दुष्ट हो कि राज्यसभा में द्रौपदी को बुलाने की सम्मति तुम्ही ने दी थी। पांडवों को छोड़कर अब यात्रा करो। धृतराष्ट्र ने कहा कि भतीजे बहुत अच्छे हैं, हमारी खूब सेवा करते हैं,
इनको छोड़ करके जाने का मन नहीं करता। तो विदुर जी ने कहा कि अब भतीजा प्यारा लग रहा है, इसको मारने के लिए तुमने इतने प्रयत्न किए, भीमसेन को लड्डू में विष दिया, लाक्षागृह में आग लगवाई। अरे ये धर्मराज धर्म की मूर्ति हैं जो ये ऐसा कर रहे हैं। तुम्हारे अपकारों का बदला उपकारों में दे रहे हैं। मुझे लगता है थोड़े दिन के बाद ये पांडव तुमको सिंहासन पर बिठा देंगे। राजन, अब मोह छोड़ दो, तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है। काल के धक्के खा करके घर छोड़ना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। काल के धक्के खा करके घर छोड़ना हो, उससे पहले खुद ही छोड़ दो। ये जीव ऐसा अनाड़ी है कि सोच समझकर कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता। डॉक्टर जब कह देगा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया है, काम काज बंद कर दो, आराम नहीं करोगे तो जान जोखिम में आ जाएगी, तो डर के मारे वो बैठ जाता है। डॉक्टर के कहने पर काम धंधा छोड़ देंगे, लेकिन शास्त्र के कहने पर नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर कह देगा कि आपको बुखार है, 21 दिन तक खाना नहीं खाना है, तो वो खाने का त्याग कर देगा। और शास्त्र कहते हैं एकादशी का व्रत करो, एक दिन आप व्रत करो, तो एकादशी का व्रत नहीं करेंगे और करेंगे तो उस दिन खूब आलू खाएंगे, खूब साबूदाना पिएंगे और कहेंगे एकादशी है। एकादशी के दिन अगले दिन क्या खाएंगे ये सोचने से भी पाप लगता है। एकादशी के दिन अपने मन को भगवान के चरणों में स्थापित करो, भगवान को समर्पित करो। धृतराष्ट्र कहता है भाई तेरी बात तो ठीक है, लेकिन मैं तो अंधा हूं, कहां जाऊं। विदुर जी ने कहा ये धर्मराज ये आपको जाने नहीं देंगे दिन में, चलो हम आपको इसी समय ले चलते हैं। विदुर जी महाराज मध्य रात्रि में धृतराष्ट्र को लिवा ले गए। सुबह हुई तो युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के महल में आए। चाचा जी दिखाई नहीं देते। युधिष्ठिर ने सोचा हमने इनके 100 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया है, इसीलिए लगता है उन्होंने आत्महत्या कर लिया होगा। अब जब तक चाचा चाची का समाचार नहीं मिलेगा मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। जब कोई धर्मात्मा प्राणी व्यथित होता है तो उससे मिलने के लिए संत आते हैं। जब धर्मात्मा व्यथित होता है, आज जब धर्मराज व्यथित हो गए तो उसी समय नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 देवर्षि नारद धर्मराज के पास आए, उनसे बोले क्यों दुखी हो रहे हो। धर्मराज ने कहा मेरे पापों के कारण चाचा जी चले गए। नारद जी समझाते हैं
धृतराष्ट्र की सदगति होने वाली है। धर्मराज तुम चिंता मत करो, हर एक जीव मृत्यु के अधीन है। जहां चाचा जा रहे हैं वहां तुम्हें भी जाना है। आज से 5वें दिन तुम्हारे चाचा की सदगति हो जाएगी, फिर तुम्हारी बारी आएगी। चाचा के लिए रोना बंद कर दो, अब अपने लिए रोना शुरू कर दो। जब एक व्यक्ति मरता है तब दूसरा रोता है, लेकिन रोने वाला ये नहीं समझता कि उसको भी मरना है। जो मर गया उसके लिए नहीं रोना चाहिए, अपने लिए रो लो कि आपके बाद कौन रोएगा। सूत जी महाराज सावधान कर रहे हैं कि सैया में सोने के बाद अंतकाल में आया हुआ सयानापन ज्ञान किस काम का। नारद जी कहते हैं कि मैं तुम्हें भगवत प्रेरणा से सावधान करने आया हूं। विदुर जी धृतराष्ट्र को सावधान करने आए थे और हम तुमको सावधान करने आए हैं। 6 माह के बाद कलिकाल का प्रारंभ हो जाएगा। अब तुम किसी की चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। उसके बाद युधिष्ठिर ने नारद जी का ज्ञान प्राप्त करके कई यज्ञ किए। भगवान द्वारिका गए ज्ञान दे करके, तो अर्जुन को साथ ले गए। भगवान की बड़ी इच्छा थी यदुकुल का सर्वनाश हो जाए। यदुकुल का सर्वनाश हो गया। युधिष्ठिर ने भीम से कहा नारद जी ने जो समय बताया वो समय आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे राज्य में कलयुग आ रहा है, हमारे राज्य में अधर्म बढ़ रहा है। आज सुबह मंदिर में हम दर्शन करने गए, लेकिन वहां पर भगवान का स्वरूप हमको आनंद में दिखाई नहीं दिया। आज हम घूमने गए तो एक लोहार को देखा, तो लोहार कुछ बना रहा था। तो मैंने उससे पूछा ये क्या है। उसने कहा ये ताला है। कहा इसका क्या मतलब। कहा भैया कलिकाल आ गया है, 6 महीने के बाद कलिकाल का प्रारंभ हो जाएगा। अगर ये ताला हम नहीं डालेंगे, अगर घरों में लोगों के ताला नहीं पड़ेगा, तो चोर लोग ताला तोड़कर घर खोल करके सारा सामान उठा ले जाएंगे, चोरियां होने लगेंगी। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर चिंतित हैं। युधिष्ठिर विचार कर रहे हैं क्या होगा। भीमसेन और धर्मराज आपस में ये चर्चा कर रहे थे। इतने में द्वारका से अर्जुन भी आ गया। अर्जुन के मुख पर तेज नहीं दिखाई दे रहा था। युधिष्ठिर ने उससे पूछा कि तुम्हारा तेज कहां चला गया। अर्जुन द्वार पर आए हुए अतिथि को भोजन कराए बिना कहीं तुमने भोजन तो नहीं कर लिया। जो अतिथि होते हैं ये भगवान के स्वरूप होते हैं। द्वार पर आए अतिथि अगर भूखे रहेंगे तो पुण्यों का नाश होता है। एक बार नचिकेता यमराज के यहां गया, 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यमराज बहुत व्यस्त थे और 3 दिन तक उसको मिले ही नहीं। 3 दिन तक वो दर्शन करने के लिए बैठा रहा। 3 दिन के बाद जब यमराज को होश आया तो उनको लगा कि हमारे द्वार पर कोई बैठा है, तो दौड़ करके आए और नचिकेता से मिले। नचिकेता से कहा कि मैं भूल गया था
कि आप हमारे द्वार पर बैठे हैं, 3 दिन से बैठे हो, आपको तो बहुत भूख लगी होगी, चलो आपको भोजन कराते हैं। तो नचिकेता ने कहा नहीं नहीं, हमको भोजन नहीं करना है, मेरा पेट भरा हुआ है। कहा 3 दिन से बैठे हो, फिर आपका पेट कैसे भर गया, आपने क्या खाया? कहा मैं आपका पुण्य खा गया हूं। अगर कोई अतिथि आपके घर पे आएगा और भूखा रहेगा तो वो आपके पुण्य खा जाएगा। इसलिए अतिथियों को ध्यान रखना। हमारा शास्त्र कहता है अतिथिर यस्य भग्नासो ग्रहात् प्रति निवर्तते स तस्मै दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। अतिथि उसको कहते हैं जिसकी कोई तिथि नहीं, अचानक आपके यहां आ जाए और आपको भोजन बनाना पड़े। अचानक आया, जिसकी कोई तिथि नहीं, अचानक पहुंच गया। अब कभी आप देखते होंगे, कोई आप किसी के घर में जाओ, आजकल बहुएं कैसी हो गई, अगर कोई अतिथि आ जाए उसको खाना बना के खिलाना पड़े, पूछेंगे खाना खाओगे क्या? तो अगर उसने कह दिया नहीं नहीं मैं तो बाहर से खा के आया हूं, तो ऐसा लगता है जैसे गंगा नहा लिया। और अपना भाई सगा अगर आया हो, उससे पूछेंगे भैया भोजन खाना तो खाओगे ना? कहेंगे नहीं नहीं मैं तो बाहर से खा के आया हूं। अरे खाओगे कैसे? नहीं अभी बनाएंगे। अतिथि को कभी भी भूखे नहीं रखना चाहिए। अगर अतिथि भूखा रहता है तो सतस्मै दुष्कृतम दत्वा, वो जितने पाप करता है वो आपके घर पे छोड़ जाएगा और आपके पुण्य लेकर के चला जाएगा। इसलिए अतिथियों का स्वागत करो। और कैसे स्वागत करोगे इसका भी वर्णन है। तृणानि भूमि उदकम वाक् चतुर्थी च शून्यता एता न्यापि सताम गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन। तृणों का बनाया हुआ आसन, पहला आदर, पहला सम्मान, उसको आसन दे दो, बैठने के लिए कहो। और हो सकता है आसन आपके पास ना हो तो खुद ही भूमि पर बैठो और उसको भी बैठने के लिए कहो। तीसरा स्वागत उदकम, उसको जल पिला दो, थोड़ा सा जल पिलाओ। और जल भी न हो तो मीठी वाणी बोल करके उसका सम्मान करना चाहिए, जिससे वो प्रसन्न हो जाए। धर्मराज अर्जुन से पूछते हैं तेरे आत्म स्वरूप परमात्मा कुशल से हैं? वो द्वारका में है। अर्जुन ने कहा क्या बताऊं भाई, उन्होंने हमारा त्याग कर दिया है, वो हमको छोड़ करके चले गए हैं, अब हम अकेले रह गए हैं। अर्जुन भगवान की कृपा को याद करके रो रहा है। जब परम धाम का समाचार सुना अर्जुन के मुख से, तो भगवान के उपकारों को याद कर रहे हैं। आज अर्जुन कह रहा है भैया, जिन्होंने दुर्वासा के क्रोध से हमें बचाया, एक समय दुर्योधन ने बड़ी सेवा की थी और सेवा करके पांडवों के विनाश का वरदान मांगा। दुर्वासा पांडवों के यहां आए भोजन करने के कारण कि चलो भोजन मिलेगा। द्रौपदी आज भोजन कर चुकी थी, अक्षय पात्र था, सूर्य भगवान ने दिया था। अगर कोई उनके यहां आता था तो उसी पात्र से वो सबको भोजन कराती थी। आज द्रौपदी भोजन कर चुकी है और दुर्वासा जी भोजन करने के पश्चात आए हैं 10,000 शिष्यों के साथ में।
द्रौपदी के पास कुछ नहीं, सोच रहे क्या करें। तो उसने भगवान को बुलाया, भगवान की प्रार्थना की। भगवान दौड़े दौड़े आए, द्रौपदी से कहा, लाओ हमको भूख लगी है, कुछ खिलाओ। द्रौपदी ने कहा, 10,000 शिष्य बैठे हुए हैं, दुर्वासा मुनि आए हैं, उनको भोजन कराने के लिए आपको बुलाया है। कहा, नहीं, उनके भोजन की व्यवस्था बाद में होती रहेगी, पहले हमको खिलाओ। कहा, नहीं महाराज, मेरे यहां कुछ नहीं है। कहा, नहीं, कुछ तो खिलाओ। कहा, मैंने भोजन कर लिया है। अरे, कहा, बटुली ला करके दो। और जब बटुली मंगवाई तो उसमें थोड़ा सा साग रखा हुआ था। वो साग भगवान ने खाया और उनके खाते ही दुर्वासा के 10,000 शिष्यों के पेट भर गए, दुर्वासा के भी भर गए। भगवान कहने लगे कि बुलाओ, सबको बुलाओ भोजन करने के लिए। युधिष्ठिर बुलाने के लिए गए, अब तो वो सब तृप्ति की डकारे ले रहे थे। कहा, नहीं नहीं, आप चलिए महाराज, सब भोजन तैयार है। अब तो दुर्वासा आने को तैयार नहीं। तो दुर्वासा ने सोचा, ये काम किसका हो सकता है। तो उन्होंने पूछा कि क्या द्वारिका से कहीं श्री कृष्ण तो नहीं आ गए। कहा, नहीं नहीं, वो आ गए हैं, वो तो कब के बैठे हुए हैं। वो कहते हैं, आज मैं दुर्वासा को भोजन कराऊंगा, आज मेरा बड़ा भाग्य है, दुर्वासा मेरे गुरु हैं। दुर्वासा ने कहा, नहीं नहीं, मैं उनका, वो मेरे और तमाम चीजों के गुरु हैं, मैं उनका गुरु नहीं हूं। आज अर्जुन याद कर रहा है कि हम क्या करें। भगवान के सुधाम गमन और यदुवंश का विनाश का समाचार सुनकर के पांडवों ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया, परीक्षित को सिंहासन दे दिया। पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर के हिमालय की दिशा में प्रयाण किया। पांडवों ने द्रौपदी को लेकर के हिमालय में गए, केदारनाथ में भगवान शिव की उन्होंने पूजा की। उसके बाद निर्वाण पंथ है, पांडवों ने वहां से स्वर्गारोहण का मार्ग तय किया। पहले पतन हुआ द्रौपदी का, क्योंकि ये पतिव्रता थी, लेकिन अर्जुन के प्रति उसका प्रेम अधिक था। दूसरा पतन सहदेव का हुआ, उसको ज्ञान पर अभिमान था। तीसरा पतन नकुल का हुआ, इसका पतन इसलिए हुआ कि इसको अपने रूप के ऊपर अभिमान था। फिर पतन हुआ अर्जुन का, उसको अपने बल पर अभिमान था। फिर पतन हुआ भीम का, तो भीम ने कहा कि मेरा पतन क्यों हुआ, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। तो धर्मराज ने कहा, तू खाता बहुत है, खाने के समय आंखें खुली रखो, संतों को, अतिथियों को, भगवान को भोजन कराते समय अपनी आंखें बंद रखो। अब धर्मराज अकेले बढ़ने लगे। धर्मराज की परीक्षा करने के लिए यमराज कुत्ते का रूप लेकर के आ गए और दूसरा भी रूप लिया। युधिष्ठिर से कहा कि मैं तुमको स्वर्ग ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पीछे पीछे जो ये कुत्ता आ रहा है, ये स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो धर्मराज ने कहा कि हमारे साथ जो 7 कदम चल चुका है, वो हमारा मित्र बन गया है। अगर ये कुत्ता नहीं जा सकता स्वर्ग में, तो हम भी नहीं जाएंगे। धर्मराज के साथ वो कुत्ता भी स्वर्ग में गया था। इस तरह पांडवों की सदगति हो गई। जैसे आज धर्मराज सदेह स्वर्ग गए, ऐसे मीराबाई भी सदेह स्वर्ग गई थी। ये सूत जी महाराज
नैमिषारण्य में ये श्रीमद् भागवत की कथा 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। शौनकादिक मुनीश्वर प्रसन्न हैं कि आज उनको कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। नैमिषारण्य की धरा पर यह कथा सुनने का जो, कहीं भी आप कथा करो, अपने गांव में करो, सब जगह करो, सब भूमि पवित्र है, लेकिन कथा सुनने का जो स्थल है वो नैमिषारण्य है, क्योंकि नैमिषारण्य में ही ये कथा हुई। नैमिषारण्य की धरा पर अगर कथा करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, तो महापुण्य की प्राप्ति होती है।